हेलो बच्चों, विद्या देवी स्कूल खेड़ली और GIS स्कूल कठूमर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 इस वैश्विक महामारी की वजह से सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद हैं बच्चों, है ना। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जब तक स्कूलें खुल नहीं जाएं तब तक आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा बच्चों। ठीक, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th से 11th में मूव कर रहे हैं। जैसे बच्चों, आपने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, कुछ दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद आपको या बहुत से बच्चे मन भी बना चुके होंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बच्चों, क्लास 10th के बाद आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, जिसमें कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ आर्ट्स, कुछ कॉमर्स। अब जैसा भी आपको सूटेबल लग रहा है, मेरी सलाह आपको यह है कि मैक्सिमम विद्यार्थी साइंस की ओर अग्रसर हो। बच्चों, साइंस बहुत शानदार सब्जेक्ट है अपने आप में। इसमें इतनी सारी नॉलेज आपको मिलती है 11th और 12th में। आगे जाकर के आप चाहे जो भी करें, पर 11th और 12th आपको साइंस से ही करनी चाहिए। कहीं भी पढ़ें आप, जहां आपकी इच्छा है, पर पढ़ें आप साइंस से ही, क्योंकि इसमें बच्चे का मतलब जो दिमाग है ना, एकदम बिल्कुल खुल जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी नॉलेज की बातें इसके अंदर आती हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी होंगे ही होंगे। 5वां सब्जेक्ट मैथ या बायो, जो भी आप चुनेंगे। अगर आप मैथ चुनते हो तो बायोलॉजी नहीं आएगी, और बायोलॉजी चुनते हो तो मैथ नहीं आएगी। ये 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। ठीक है। मेरा नाम है बलराम शर्मा और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बच्चों। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा और आपका चलता रहेगा। बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे जान जाएंगे। ठीक है ना। तो हम इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है ना बच्चों। अब हम यहां पर कुछ दिनों तक बेसिक वीडियोज डालेंगे। बेसिक वीडियो का मतलब क्या है? ये सारी बातें जब हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे ना, तो उसमें बीच बीच में काम आया करेंगे। जो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा वो आपको बीच बीच में अवश्य कहीं ना कहीं काम आए। तो वो एक तरीके से बच्चे का बेसिक है, साइंस का बेसिक है। ठीक है ना। तो आप वीडियोस देखें आराम से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसमें एक बेल आइकॉन, घंटी वाला बटन है, वो दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है बच्चों दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, वैसे तो इसके बारे में हमें बहुत सारा पढ़ना होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर आज हम कुछ इसका बेसिक सीखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। आपने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ भी लिया होगा इसके बारे में, समझिए बच्चों। तो इसमें 2 हेडिंगों पर मुझे चर्चा करनी है। पहली जो हेडिंग है वो है दूरी, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, और दूसरी हेडिंग है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनमें, है ना। देखते हैं। तो बच्चों, दूरी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपने, जैसे मैं पहली हेडिंग लिखूं दूरी, डिस्टेंस, तो जो रास्ता आप तय कर रहे हो, मान लीजिए आप इस पॉइंट ए से स्टार्ट होते हो बच्चों, और इस रास्ते से ऐसे होते हुए आप कहीं पॉइंट बी तक आ जाते हो। आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जिस रास्ते का आपने उपयोग किया है, जिस पथ का आपने उपयोग किया है, उस पथ की कुल लंबाई
क्या कहलाती है बच्चों? दूरी। बहुत सिंपल परिभाषा है दूरी की। दूरी का बहुत इजी डेफिनेशन है कि जो पथ आपने तय किया है, जो रास्ता आपने तय किया है, उस रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाएगी बच्चों? दूरी। जो रास्ता आपने तय किया है उस रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। तो दूरी की बात करूं, जैसे मान लो इस रास्ते में मैं अलग अलग नाम दूं, इसको मान लो मैं नाम दूं P, इसको नाम दूं मान लो मैं Q, इसको नाम दूं मान लो मैं R, पॉइंटों को अगर, तो जो दूरी है ना वो मेरे हिसाब से तो AP प्लस PQ प्लस QR प्लस RB, मतलब जो भी रास्ता आपने तय किया है, जिस रास्ते से आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हो, उसे बोलते हैं बच्चों दूरी। तो दूरी की क्या डेफिनेशन होगी? बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं तो कि निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई। क्या डेफिनेशन है बच्चों? निश्चित समय में, कोई भी समय आपने फिक्स कर लिया होगा, निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। एक डेफिनेशन तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या होता है, कि जो भी रास्ता हमने तय किया है, जो भी रास्ता हमने तय किया है, उस रास्ते की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई शब्द मैंने, पथ की कुल लंबाई, जो पथ आपने तय किया है ना, उसकी कुल लंबाई क्या कहलाती है बच्चों? दूरी। क्या कहलाती है? दूरी। अच्छा, अब चर्चा थोड़ी विस्थापन पर भी होनी चाहिए कि भाई विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसे आपको मैंने अभी समझाया कि आप पॉइंट ए से स्टार्ट हुए, रास्ता कैसा भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो टेढ़ा मेढ़ा ले लो, ऐसे 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 करते आप बी तक आगे, मान लो इस रास्ते से। तो जिस रास्ते से आप गए हो उसकी अगर मैं कुल लंबाई देख लूं तो बच्चों ये कहलाएगी दूरी। हम एक स्केल लें और पूरी लंबाई नाप लें, तो ये तो क्या बन गई? दूरी। पर विस्थापन कहां है? विस्थापन है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम दूरी। जैसे पॉइंट ए फिक्स हो गया और पॉइंट बी फिक्स हो गया, अब इनको सीधी रेखा से मिला दीजिए। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी लाइन से अगर मैं मिला दूं तो ये वाला जो डैश डैश मैंने दर्शाया है ना, ये है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। दूरी क्या है? जो पथ से मतलब नहीं है विस्थापन को, पथ भले कोई सा ही हो, आप इस रास्ते से आए हो, या हो सकता है कि आप इस रास्ते से आए हो, दो अलग अलग रास्ते हो गए, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2, तो दूरी तो दोनों में अलग अलग आएगी, पर विस्थापन को पथ से कोई मतलब नहीं है। विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर ही डिपेंड करेगा। तो विस्थापन की डेफिनेशन क्या है कि प्रारंभिक बिंदु तथा कौन सा बिंदु बच्चों? अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम, न्यूनतम कह दो चाहे सीधी कह दो, जो सीधी दूरी होगी वही न्यूनतम होगी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अरे डेफिनेशन समझ में आए? बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में, एक एक करके पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है दूरी और विस्थापन, इसका फिजिकल मतलब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया ना? दूरी क्या है बच्चों? जो रास्ता आप तय कर रहे हो, शॉर्ट में बात करूं तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पर थोड़ा ढंग से डेफिनेशन लिखूं तो निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। जो भी रास्ता आपने तय किया है, जिस रास्ते पर होकर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हो, उसकी जो कुल लंबाई है वो कहलाएगी बच्चों दूरी। और विस्थापन क्या है? प्रारंभिक बिंदु
और अंतिम बिंदु के बीच की कौन सी न्यूनतम लंबाई, जो बिल्कुल सीधी लंबाई है वही न्यूनतम रहेगी, वो क्या होगा, विस्थापन। नोट करें आप, देखो पेन कॉपी लेके बैठो, थोड़ा लिखोगे तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आए, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल लें दूरी और विस्थापन, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करें, मैं स्क्रीन को रोक लो, है ना, और यहां से ये नोट कर लो, जैसे मैंने लिखा है आप भले पन्ने के 2 हिस्से कर लो और उसमें साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए दूरी, हेडिंग डालें तो दूरी में तो आप लिख लेना निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, और विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। चित्र भी बना लेना, ये वाला तो डैश डैश वाला तो है बच्चों इसमें विस्थापन, और ये दूरियां हैं, ये वाला हुआ या ये वाला, कोई सा भी जो भी आप लोगे वो आपकी दूरी बन जाए, ठीक है। नोट कर लो, चलो जल्दी से आप जाओ, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो, या आप समझना चाहो तो सिंपल समझ भी सकते हो। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, साफ कर दूं इसको, ठीक है ना। देखिए एक हमारे दिमाग में सवाल यह आता है कि दूरी, अच्छा एक उपकरण है अच्छा सा, उसे स्टार लगा के इसमें लिख सकते हैं अपन कि दूरी का मापन, दूरी को बच्चों किससे नापते हैं पता है, ओडोमीटर से किया जाता है, याद रखना, ओडोमीटर, अंडरलाइन कर लेना। दूरी का मापन ओडोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। नोट करो, चलो, दूरी का मापन ओडोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। उपकरण को याद रखना कि दूरी को हम किससे नापते हैं, कोई पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, यहां तक है ना। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट यह बनता है कि दूरी और विस्थापन में कौन बड़ा होगा। दूरी और विस्थापन में परिमाण, परिमाण का मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। ध्यान से देखना बच्चों, देखिए मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ए है और मैं बिल्कुल सीधी रेखा में चलकर बी तक पहुंचा, पलटी नहीं मारी मैंने, डायरेक्ट इस तरीके से। मान लो मैं ए से स्टार्ट हुआ और मैं कहां तक गया बच्चों, सीधी रेखा में, ध्यान रखना, सीधी रेखा में कहां तक गया मैं, बी तक। तो इस कंडीशन में अगर दूरी देखो, दूरी की परिभाषा क्या थी, जो पथ तय किया है उसकी कुल लंबाई, ये पथ हमने तय किया है, इसकी कुल लंबाई दूरी है, यही तो इसमें दूरी है। और विस्थापन क्या था, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधी रेखा से मिला दूं, यही इसमें विस्थापन है। तो इस कंडीशन में बच्चों जितनी दूरी होगी उतना ही क्या होगा, विस्थापन होगा। इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों कैसे होंगे, बराबर। अन्यथा अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हुआ बच्चों, ये ऐसे निकल जाए अगर, तो देखो आप लग रहा होगा शायद दूरी ज्यादा है और विस्थापन कैसा है, कम। अन्यथा दूरी ग्रेटर देन, पढ़ा है ना बड़ा चिन्ह, विस्थापन से। तो कई बुकों में इन दोनों को मिलाकर पता है कैसे लिखता है कि दूरी बड़ा है या बराबर होगा विस्थापन। कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होगी, याद रखें आप। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्या पढ़ाया है मैंने अभी बच्चों। एक तो आपको दूरी की डेफिनेशन बताई है कि दूरी क्या होती है, तो दूरी की परिभाषा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जो भी आपने पथ तय किया है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, उस पथ की कुल लंबाई तो क्या कहलाती है, दूरी। पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी लंबाई है न्यूनतम, वो कहलाती है विस्थापन। दो बात समझ में आ गई होंगी आप सबको। दूरी क्या है, बोलो एक बार, दूरी क्या है, जो भी रास्ता हमने तय किया उसकी कुल लंबाई तो क्या है, दूरी। और विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट, न्यूनतम, है ना, वो विस्थापन है। दूरी का मापन करते हैं बच्चों ओडोमीटर से, आपने लिख लिया होगा, है ना। और ये भी लिख लो कि यदि
वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है। लिख लो, मैं बोल देता हूं बड़ी से, लिख दूं आप, चलो मेरे साथ लिख लो, स्टार लगा के इसे लिखना कि यदि वस्तु सीधी रेखा में गति करे तो, सीधी रेखा में गति करे तो दूरी बराबर विस्थापन, अन्यथा दूरी बड़ा होगा विस्थापन से। अर्थात इन दोनों को मिलाकर लिख दीजिए बच्चों, कैसे कि दूरी बड़ा है या बराबर है विस्थापन। नोट करो, चलो इस पर हम क्वेश्चंस करके दिखाते हैं एक आध आपको, है ना। हमारा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है ना, अगर ये क्वेश्चन होता है तो हमें लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़िए कि एक धावक है, वो आर त्रिज्या के पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मतलब एक आप वृत्ताकार पार्क मान लीजिए आर त्रिज्या का, और धावक उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनके अंतर्गत आपको दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, दो क्वेश्चन दिए अभी आपको मैंने, और दूंगा इसी के अंदर, कि धावक एक चक्कर पूरा लगा ले, और दूसरा क्वेश्चन है धावक जब आधा चक्कर पूरा करता है। इन दोनों कंडीशन में मुझे दूरी और विस्थापन निकालना। ठीक है, ध्यान से बोर्ड पर देखिए, देखें भाई आप कि पहले तो आप एक वृत्त बना लीजिए, ये लो, ये तो हो गया हमारा पार्क, ठीक है ना, ऐसे ये पार्क का कोई ना कोई सेंटर हो गया, वो मान लो, और इस पार्क की त्रिज्या जो है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, कहीं भी कोई सी त्रिज्या मान लो, वो है बच्चों कैपिटल आर। इस पॉइंट को आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, चलो ए इसको दो ए, इसको नाम दे दो आप बी, इसको नाम दे दो आप सी, और इसको नाम दे दो आप डी। ठीक है ना भाई, ये वृत्ताकार पार्क है और धावक इसकी परिधि पर दौड़ेगा। भाई चारों ओर का मतलब परिधि पर तो दौड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब धावक कितना चक्कर पूरा कर ले बच्चों, ए, कोई धावक ए से स्टार्ट हुआ और उसका एक चक्कर पूरा कब माना जाएगा बच्चों, जब वो राउंड लगाते हुए वापस कहां पर आ जाए, ए पर। भाई बी से स्टार्ट हुआ तो चक्कर लगा करके बी पर आ जाए, सी से मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वापस दौड़कर वहीं आ जाए, तभी तो आप एक चक्कर पूरा कहोगे उसको। अब आपको इसमें दूरी डिस्टेंस बतानी है कि दूरी कितनी है, और आपको इस क्वेश्चन में विस्थापन भी बताना है, विस्थापन कितना है। सोचो ध्यान से, दूरी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि तय किए गए पथ की कुल लंबाई, जो रास्ता आपने तय किया है, जिस रास्ते से आप चले हो, उसकी कुल लंबाई दूरी कहलाएगी, उसकी कुल लंबाई दूरी कहलाएगी। ठीक है ना साहब। तो आप जैसे ए से स्टार्ट हुए और आप दौड़ के ए पर ही आ गए, तो क्या दूरी परिधि कहलाई? अरे आप परिधि पर तो चले, तो दूरी परिधि के बराबर होगी। अगर त्रिज्या आर है तो परिधि होती है बच्चों 2 पाई। तो जो दूरी निकल के आई यहां पर, वो कितनी निकल के आई? 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बड़ा सरल क्वेश्चन है, ऐसे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आता है, छोटे मोटे एग्जाम में तो बहुत बार आता है कि एक धावक वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जब वो एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसने कितनी दूरी तय की। तो बच्चों एक चक्कर पूरा करने का मतलब है वो ए से स्टार्ट हुआ तो लौटकर वापस कहाँ आना चाहिए? ए पर। तो इसमें वो परिधि पर चला, परिधि पर चला, और परिधि पर चला तो उसकी दूरी कितनी आ गई बच्चों? 2 पाई आर। समझ में आ गया होगा? अच्छा, इंपॉर्टेंट है इसमें विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? ए से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभिक बिंदु ए हो गया, और पूरा चक्कर लगा करके ए पर ही तो वो खत्म कर रहा है, तो अंतिम बिंदु भी ए ही हो गया। आप सोचिए, जब धावक एक चक्कर पूरा कर ले तो प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है,
उसने ए से ही तो स्टार्ट किया और ए पर ही वो खत्म कर रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। तो जल्दी से बताइए विस्थापन कितना होगा। विस्थापन की क्या परिभाषा बताई आपने? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी। तो जब प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, तो दोनों बिंदु एक जगह पर हैं, तो विस्थापन तो 0 आ गया भाई। ध्यान से देखो, विस्थापन कितना निकल के आया? 0। ये 2 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? एक धावक है, वो एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो इस प्रोसीजर में जो डिस्टेंस रहेगी वो परिधि के बराबर होगी। और परिधि कितनी है? 2 पाई आर। तो दूरी तो बच्चों कितनी आ गई इसकी? 2 पाई आर। दूरी कितनी आ गई? 2 पाई आर। और विस्थापन कितना आ गया? 0। 0 क्यों आया वो समझ में आया ना? क्योंकि स्टार्ट भी यहीं से कर रहा है, खत्म भी यहीं कर रहा है, तो विस्थापन कितना है? 0। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा आप खुद सोच के देखें एक बार, जल्दी से ऐसा करो, सोचो विचार करो, मैं जब तक चित्र बनाता हूं उसका। सेकंड में इसने क्या कहा है? ये तो हो गया मेरा वृत्ताकार पार्क, ठीक है, ऐसे डाल दिया करो आपके हेल्प के लिए। सेंटर हो गया, ए मान लो, बी मान लो, ये सी और ये डी, ठीक है ना भाई। यदि धावक आधा चक्कर पूरा करे, अब धावक बच्चों आधा चक्कर पूरा कर रहा है, तो आधा चक्कर कैसे पूरा होगा? मान लो मैं ए से स्टार्ट हुआ, तो प्रारंभिक बिंदु ए हुआ, अब इस परिधि के अनुदिश गया, जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, आप देखते जाइए, और कहां जाके रुकना होगा मुझे? बी सी पर। अरे आधा तभी तो होगा ना भाई, पूरा चक्कर चाहिए था, तो मैं ए से चला और परिधि के अनुदिश गति करते हुए वापस कहां पर आ गया? ए पर। अब तो हो गया मेरा एक चक्कर, अब की बार मुझे चक्कर आधा ही लगाना है। तो कहीं से भी देखो, ए से मतलब नहीं है, आप बी से स्टार्ट हो जाओ तो आपको डी पर रुकना होगा, जैसे आपकी इच्छा है। अच्छा साहब, ये हो गया। अब आपको इसमें दूरी चाहिए और क्या चाहिए? विस्थापन। तो दूरी कैसे निकलेगी बच्चों, बताना। दूरी ऊपर निकालने का उपाय क्या है बच्चों? दूरी कैसे निकलेगी भाई? अर्ध परिधि हो गई, ध्यान से देखा जाए तो अर्ध परिधि, पूरी परिधि 2 पाई आर, तो आधी परिधि, आधा चक्कर है ना, तो 1/2 का आप 2 पाई आर से गुणा कर दो, 2 से 2 कट गया। अब की बार जो दूरी आई वो आई बच्चों पाई आर। समझ में आ गया होगा? अरे पूरे चक्कर में पूरी परिधि, तो आधे चक्कर में आधी परिधि। पूरे चक्कर में दूरी 2 पाई आर थी, तो आधे में कितनी होगी? पाई आर। इंपॉर्टेंट बात दूरी की नहीं है हमारे लिए, तो इंपॉर्टेंट बात है विस्थापन की। तो विस्थापन कैसे निकाला जाए? प्रारंभिक बिंदु ए है, बिल्कुल है साहब, अंतिम बिंदु सी है। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। और मैंने कहा था कि विस्थापन निकालने के लिए तो सीधी दूरी चाहिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की, तो प्रारंभिक ए और अंतिम सी सीधा मिला दो, ये विस्थापन होगा ए सी। अरे विस्थापन कौन सा होगा? ये जो डार्क कर रहा हूं ये होगा ना, ए सी। और ध्यान से देखो, ए सी तो व्यास है, और व्यास कितना होता है? 2r। ये भी आर है, ये भी आर है, तो विस्थापन बच्चों व्यास के बराबर होगा। और व्यास कितना है? 2r। खेल खत्म। बताओ समझ में आए कि नहीं आए? ध्यान से देखो, एक धावक था जो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है और आपको दूरी और विस्थापन निकालने थे। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि जब दूरी, उसने एक चक्कर पूरा कर लिया है, तो दूरी कितनी हो गई? 2 पाई आर, और विस्थापन कितना हो गया? 0। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने आधा चक्कर पूरा कर लिया है, आधा चक्कर, तो दूरी आधी हो गई 2 पाई आर की, मतलब पाई आर, और विस्थापन कितना हो गया? 2r। समझ में आया सबको? जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देता हूं भाई। स्क्रीन पॉज करके नोट करना, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो है कि अगर धावक 1/4 चक्र पूरा करे, और चौथा पार्ट है कि धावक 3/4 चक्र पूरा करे। अभी आपने देखा कि जब एक चक्कर पूरा किया था तो दूरी आई थी 2 पाई आर, विस्थापन आया था 0। जब आधा चक्कर पूरा किया है तो दूरी आई है पाई आर और विस्थापन आया है 2r। अब तीसरा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है,
और चौथा पार्ट आपका होमवर्क दूंगा भाई, ध्यान रखना, उसे नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा, धावक एक चौथाई चक्र पूरा कर ले, ध्यान से देखना। ये बना लिया हमने वृत्ताकार पार्क, इसमें ये हमने लाइनें डाल ली, सेंटर हो गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब मान लो आपका धावक ए से स्टार्ट होता है, तो बच्चों सोचो कि उसको एक चौथाई चक्र कहां पूरा होगा उसका। भाई ए से घूम के ए पर आ जाए तो पूरा हो गया, और ए से अगर सी पर रुक जाए तो आधा हो गया। एक चौथाई आधे का भी आधा, आधे का भी आधा, इसका मतलब धावक ए से स्टार्ट हो और कहां जाके रुक जाए बच्चों, बी पर जाकर। देखना ध्यान से, क्या एक चौथाई चक्र हो गया? बिल्कुल हो गया साहब। और तीन चौथाई कहां होता? एक चौथाई, दो चौथाई और तीन चौथाई। ए से स्टार्ट होकर डी पर आ जाता तब तीन चौथाई होता। समझ में आ रहा है? तो इसमें मुझे एक तो बच्चों निकालनी है दूरी, जो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चौथाई का मतलब होता है 1/4, और एक चक्कर में दूरी कितनी होती है? 2πr। 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, और कितना आ गया ये? πr/2 या 1/2πr। दूरी तो आप आराम से निकाल चुके होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, इस कंडीशन में विस्थापन कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखना बच्चों। तो विस्थापन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रारंभिक बिंदु और ये आपका है अंतिम बिंदु, इनको सीधा मिला दो, सीधा मिला दो, कुछ नहीं सोचना, सीधा मिला दो। ये लो, ए और बी को मिला दिया, ये निकालना है आपको भाई। ये डिस्टेंस चाहिए ए बी, सीधी वाली डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकलेगी सोचो। एक मिनट स्क्रीन पॉज करो, यहां खुद विचार कीजिए कि इस दी गई कंडीशन के द्वारा इस ए बी को कैसे निकाला जाए। यही तो है ना विस्थापन। समझ में आ गया ना? प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु को सीधा मिला दो, विस्थापन आ जाएगा। तो ये मेरा विस्थापन है, ये मुझे निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। ए ओ बी दिख गया होगा आपको शायद, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज ए ओ बी नजर आ गया होगा। इसमें इसको आधार मान लो, ये लंब हो जाएगा, किसी भी एक को आधार, एक को लंब मान लो। ये दूरी पता है आपको बच्चों, आर है, अरे त्रिज्या ही तो है ये, और ये भी पता है आर है, ये भी त्रिज्या है। और समकोण के सामने होता है कर्ण, हमें निकालना है। तो विस्थापन निकालने का तरीका देखिए आप समकोण त्रिभुज, कौन सा है समकोण त्रिभुज? ए ओ बी। ए ओ बी में आप लगाइए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अरे यही तो है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। समकोण के सामने कर्ण तो निकालना है आपको, तो कर्ण का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बहुत पढ़ा होगा आपने ये तो बच्चों। तो कर्ण तो इसमें ए भी है, जिसे मैं विस्थापन कह सकता हूं, और अंडर रूट में आधार है आर और लंब भी है आर। तो यहां आर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, यहां भी आर स्क्वायर। इसका मतलब जो आपका विस्थापन निकल करके आया, ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर 2r स्क्वायर हो गया, 2r स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट 2 तो रह गया और r स्क्वायर का r बाहर आ जाएगा। अरे कहानी समझ में आई कि नहीं आई बताओ सबको? सब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट था ये कि धावक अपना एक चौथाई चक्र पूरा कर ले। एक चौथाई का मतलब है वो ए से जाकर कहां रुक जाएगा? बी पर। दूरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं। कैसे, कितने, देखो जितने चक्कर हो ना उसका 2πr से गुणा कर दो, जितना चक्कर हो उसका 2πr से गुणा कर दो, दूरी निकल करके आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों विस्थापन की। तो विस्थापन के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मैंने सीधे ऐसे मिलाया, ये वाला, ये मेरा विस्थापन है। इसको मैंने यहां करके देखा तो पाइथागोरस प्रमेय मुझे समझ में आई और मैंने विस्थापन निकाल लिया। क्लियर है?
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया, हल्का हल्का आपको दिखा दूं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, नीचे कमेंट बॉक्स है एक चैटिंग का, उसमें आपको इसका जवाब बताना है ताकि मैं देख पाऊं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। 3/4 कैसे पूरा होगा बच्चों? लो मैं डायग्राम से ही क्लियर करूं हल्का सा। ये मेरा वृत्ताकार पार्ट, ये लाइन है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। हो सके तो हिंट मत देखो, खुद करो, और हिंट तब देखने जाओ फंस जाओ ईमानदारी से। तो कोई बच्चा ए से स्टार्ट हुआ, ये लो, और वो गति करता हुआ कहां आ जाएगा? डी पर आएगा, तब उसका 3/4 चक्र माना जाएगा। तो दूरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 3/4 मतलब 3/4 का 2πr से गुणा कर दो, कुछ 3/2πr आंसर आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। विस्थापन, क्या प्रारंभिक बिंदु ये है और क्या अंतिम बिंदु ये है? ये समकोण है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आप सब जानते हो, और ये भी आर है, त्रिज्या आर है ना इसकी। प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, इनको मिला दो, मिला दिया आपने, ये समकोण बन गया। ध्यान से देखो। तो अब की बार आपको समकोण त्रिभुज काम लेना होगा बच्चों, एओडी, एओडी, और ये कर्ण निकालना है। तो आंसर वापस से वही आ रहा होगा, खुद करके देखना, मजा आएगा आप। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो हमने इस वीडियो में पढ़ा है दूरी और विस्थापन के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक है, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले हम क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों लाइक करें, अगले वीडियो का इंतजार करें। अगला वीडियो, अच्छा वीडियो देखने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। यूट्यूब पर जाकर आप यूट्यूब में सर्च में जो ऑप्शन आता है उसमें डालेंगे टीचिंग एक्सपर्ट। टीचिंग एक्सपर्ट चैनल का नाम है हमारे का, टीचिंग एक्सपर्ट। सर्च करोगे, चैनल का नाम जो आपको दिखेगा उस पर आप क्लिक करके देखना। उसमें एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना, और वहां आपको 11th फिजिक्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, 11th फिजिक्स। उस पर क्लिक करना, आपको क्रम से सारी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।